आगे शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर सियासत अब काफी तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हल्लाबोल कार्यक्रम देखा जा रहा है। विरोध मार्च में उद्धव ठाकरे शामिल है। उद्धव ने शिंदे फडणवीस की फोटो पर चप्पल मारी है। उद्धव के गुस्से वाला वीडियो वायरल हो रहा है और जो है अब ये तस्वीरें देखिए, ये गुस्से का वीडियो है जो आप देख सकते हैं। उद्धव के गुस्से वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर ये सियासत अब इस कदर तक पहुंच गई है कि यहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हल्लाबोल कार्यक्रम देखा गया। विरोध मार्च में उद्धव ठाकरे शामिल हुए और न केवल शामिल हुए, उद्धव ठाकरे ने शिंदे और फडणवीस की फोटो पर भी चप्पल मारते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक पोस्टर है और इस पोस्टर पर उनका गुस्सा फूटता नजर आ रहा है, जहाँ पर फडणवीस की तस्वीर है, शिंदे की तस्वीर है और ऐसे में उनके ऊपर वो चप्पल बरसाकर अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रथमेश हमारे साथ जुड़ गए। प्रथमेश, देखिए जिस तरीके का वीडियो सामने आया, विकास आघाड़ी का हल्लाबोल देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे मार्च में शामिल हुए हैं, चप्पलें बरसाते वो नजर आ रहे हैं शिंदे और फडणवीस की फोटो पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बहुत बड़ा जो एक आंदोलन है वो निकाला गया था, जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है उसके गिरने के बाद सिंधुदुर्ग में जिस तरीके से पुतला गिरा है, तो उसके बाद जो है जो एक बहुत बड़ा महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो आंदोलन है वो निकाला गया है। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से कल जो एक बहुत बड़ा जो वीडियो है वो वायरल हुआ, जिसमें उद्धव ठाकरे ऐसे नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से जो सीएम एकनाथ शिंदे का जो पोस्टर है और देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर की तरफ जिस तरीके से जो चप्पल मारते हुए जिस तरीके से गुस्से वाला जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं एक वायरल हो रहा है, तो जिसके बाद लगातार जो राजनीति है वो भी तेज हो गई है। फिलहाल जैसे सरकार की तरफ से जो शिवसेना है उनकी तरफ से ऐसे ही कहा जा रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी उनको किसी तरीके से जो दंगल है वो महाराष्ट्र में पैदा करना है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति उन्हें बिगाड़नी है उसकी जो कोशिश है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र में आने वाले हैं और इसमें जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो देखिए जिस तरीके से प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है और इसमें ऐसे चप्पलें बरसाई जा रही हैं, राजनीति अब इस पर दूसरी तरफ से भी देखी जाएगी। हालांकि ये जो मामला था अब ये कुछ और ही रंग लेता नजर आ रहा है। प्रथमेश जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कल एक बहुत जो वीडियो है वो वायरल हुआ, जिसके बाद लगातार जो एक शिवसेना के जिस तरीके से नेताओं के तरफ से बयानबाजी हो रही है, शिवसेना यूबीटी के तरफ से बयानबाजी हो रही है, तो दोनों जो पार्टीज है उनके तरफ से बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है जिस तरीके से। और एक जो गुस्से वाला जो उद्धव ठाकरे का जो वीडियो है वो वायरल हुआ, जिसके बाद लगातार जो है एक बहुत बड़ा एक राजनीति, फिलहाल अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से जो लगातार जो राजनीति है वो तेज हो गई है। और अगर जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है वो गिर गया था, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने उसको लेकर जो है माफ़ी मांगी, सीएम एकनाथ शिंदे ने माफ़ी मांगी थी, तो इसके बाद ये राजनीति क्यों एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यहाँ पर है। लेकिन जो सरकार के तरफ से जो है महायुति जो सरकार है उनके तरफ से ऐसा ही कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है उनको इसमें राजनीति करनी है और इसमें जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा था उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये सबके भावना के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पर फिलहाल जो है राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र में गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, प्रथमेश देखा जाए तो देखिए खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उस पर माफी मांग ली थी और उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ यहाँ पर ये घटना हुई है, उसके लिए वो माफी खुद मांगते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से प्रोटेस्ट निकाला जाना, तो ये पूरी तरह से राजनीतिक रंग जो है वो खुद दिया जा रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार को तो लगातार घेरा ही जा रहा है। लेकिन अब जो ये रंग दिया जा रहा है पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इसको इस तरीके का रंग देने से हालात वहां पर किस तरह के उत्पन्न होंगे। हालांकि इसमें पूरी तरह से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वहां से फिलहाल। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से जो सिंधुदुर्ग में जब पुतला गिरा था उसी के बाद ही भाजपा के नेता और शिवसेना यूबीटी के नेता जो है आमने सामने हो गए थे। वहां कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिस तरीके से जो एक प्रदर्शन किए जा रहे थे, दोनों जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो आमने सामने आ चुके थे, जिसके बाद लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आई थी। लेकिन तुरंत ही जो वहाँ के एसपी उन्होंने कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन की गई थी वहाँ पर। अगर कल
में अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ से आंदोलन की बात करूं तो वहां पर जो है उनके आंदोलन को जो है परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर निकाला था। हतुतमा चौक जो साउथ बॉम्बे में वहाँ स्थित है, वहाँ से लेकर गेटवे तक जो है ये प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कई बड़े नेता जो है महाविकास आघाड़ी के वो शामिल हुए थे। बात करूँ अगर मैं कांग्रेस के नेता नाना पटोले की, शिवसेना यूबीटी से जो है उद्धव ठाकरे की बात करूं, या फिर जयंत पाटिल जो एनसीपी के नेता है उनकी बात करूं, तो ये सब जो नेता है वो शामिल है और उनकी तरफ से बस यही मांग है किस तरीके से जो पूरी जांच है वो की जाए, क्योंकि अब महज 8 महीने के अंदर जो है ये पुतला जो है गिर गया और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था, जिसके बाद पालघर दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूरे जो लोग हैं उनसे माफी मांगी थी कि किस तरीके से जो पूरा पुतला है वो वहां पर गिरा हुआ है। और फिलहाल जो है इस पर राजनीति भी फिलहाल बहुत ज्यादा तेज होते हुए दिख रही है महाराष्ट्र में। हालांकि आने वाले विधानसभा भी चुनाव भी महाराष्ट्र में नजदीक है और इसके चलते हुए जो है फिलहाल जो राजनीति है वो फिलहाल यहाँ पर महाराष्ट्र में तेज हो गई है। बिल्कुल प्रथमेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।